अटल नगर आवास योजना प्रमोटेड बाय लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज का वीडियो बनाने का कारण ये है कि इसका लास्ट डेट बहुत ही करीब आ रहा है और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग नए हैं और जो लोग फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में भर चुके हैं, एक कॉस्ट फैक्टर है जो आप लोगों को शायद से जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी कुछ अच्छा खासा ऐड हो जाता है। आप लोग 9,83,000 या फिर आप 16 लाख को लेके चलेंगे, उस कॉस्ट में कुछ और फिगर्स ऐड होंगी, वो आप लोग पहले से समझ लीजिए और पहले से तैयारी करके रख लीजिएगा। 630 फ्लैट से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 1 BHK और 2 BHK का, और इसका 18 मई यानी कि बहुत ही जल्द, बहुत ही करीब आ रहा है 18 मई 2026 को इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का भी मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। 1 BHK एंड 2 BHK के फ्लैट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देवपुर पारा है, निकट आलमबाग नहरिया। आलमबाग मत समझिएगा, ये है आलमबाग नहरिया है, ये कृष्णा नगर मेट्रो के करीब पड़ता है और आलमबाग थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा। आप लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं और आप लोगों को अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आप लोगों को लोन की आवश्यकता होगी, तो 2 BHK वाले अलॉटीज मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा गोमती नगर ब्रांच से मैं आप लोगों का लोन करूंगा। और इसमें एक और एक चीज़ है जो ऐड की थी प्राधिकरण ने, इन्होंने पहले राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में 3 साल की किस्त बांधी थी अगर इंस्टॉलमेंट प्लान लेते थे। फिर इस रजिस्ट्रेशन में उन्होंने 7 साल किया था, उसको भी और मॉडिफाई कर दिया है। अब 10 साल की आप आसान, हर महीने की आसान किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई भी, वो भी आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं। फिलहाल 2 BHK एंड 1 BHK रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और नंबर ऑफ फ्लैट्स 630 है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना है, registration.lda-lucknow.in। ये है IN, इंडिया का IN है, और ये इसका 1800 5000 इसका कस्टमर केयर का नंबर है। एक बार नहीं, 3-4 बार ट्राई करेंगे तो लग ही जाएगा आप लोगों का, और इनसे आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा या मिल चुका होगा पहले राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में, और अभी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर में ये चीज़ मेंशन होगी कि ये जो 9,83,000 या फिर 16 लाख मेंशन है, उसके अलावा मिसलेनियस कुछ चार्जेस हैं जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, पार्किंग चार्जेस जैसे कि 1 BHK में और कुछ 2 BHK में ये है कि अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगी, लेकिन 20 लाख वाले जो फ्लैट है 2 BHK उसमें इंक्लूसिव है। तो पार्किंग चार्जेस एज पर द बिल्डिंग बाय लॉस, इसको हम ओपन रखते हैं। कॉर्पस फंड इन्होंने एक ऐड कर दिया है जो बनता है 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप लोगों का जो भी कॉस्ट आएगा 9,83,000, 16 लाख या फिर 20 लाख, उसका 2% का एक कॉर्पस फंड बनेगा आपको, जो आपको जमा करना होगा। मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये रिकरिंग रहेगा, ये हर महीने आप लोगों को देना होगा पर मंथ 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब जो 55 स्क्वायर मीटर या छोटे वाले जो है उनको कन्वर्ट करेंगे, तो सुपर एरिया कोई मैंने कन्वर्ट किया है, वो मैंने लिया है 470 स्क्वायर फीट का चीज़ लिया हुआ है। उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्टिंग निकालूंगा। एक मैंने चार्ट बनाया, आप लोगों की उसको देख लीजिएगा। कॉमन चार्जेस ले लिए, गैस पाइपलाइन, टेलीफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा 25,000 रुपये, ये वन टाइम जाएगा। और ये 5,000 रुपये किस लिए लिए? वाटर एंड सीवर चार्जेस। ये तो 1 BHK एंड 2 BHK के लिए भी रहेगा, सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा। फ्री होल्ड चार्जेस, ये आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन कर देंगे टॉप में कि इंक्लूसिव ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस, तो इसको हम काउंट करते ही हैं, लेकिन जब चार्ट बनाएंगे उसमें नहीं करेंगे। ग्राउंड फ्लोर, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर में अलॉटमेंट हो जाता है तो 5% का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। ऐसे ही 3% आपको देना होगा फर्स्ट फ्लोर के चार्जेस। सो ग्राउंड फ्लोर का अलग प्राइस होगा, फर्स्ट फ्लोर का अलग होगा, सेकेंड से लेकर टॉप तक का अलग प्राइस होगा। और ये 1,000 रुपये प्रोसेसिंग एंड GST लेते हैं, ये 1,000 रुपये लग जाएंगे आपको। फाइल चार्जेस कह सकते हैं, ये प्रोसेसिंग GST क्या होती है मुझे भी आइडिया नहीं है, बट आपको 1,000 रुपये देना होगा। ठीक है, दीज मेंशन चार्जेस आर इंडिकेटिव एंड फॉर योर रेफरेंस ओनली, द फाइनल डिटेल ब्ला 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 चलता रहेगा, ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी मानो कि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डाउन पेमेंट में जाएंगे, तो कुछ कुछ यहाँ कंज्यूम हो जाएगा यहाँ चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए। कॉर्पस फंड कॉमन रहेगा सबके लिए, 2% ऑफ कॉस्ट, ये रिकरिंग रहेगा, इसको हम हटाएंगे बाद में। अब ये मैंने एक चार्ट बना दिया आप लोगों को, ये मैंने डिटेल कॉस्ट ब्रेकअप ले लिया है, और उसमें 16,04,194 रुपये ये फ्लैट की कीमत है। ये अलॉटमेंट लेटर मेरे पास था, मेरे क्लाइंट का था जिनका मैंने लोन किया था, तो उनका कॉस्टिंग ये आ रही थी। अब हम कॉर्पस फंड है वो हम 2% लेते हैं, तो 32,083 रुपये बन जाएगा।
और ऐसे ही ये वर्टिकल जो है, ये कॉलम जो है, ये है ग्राउंड फ्लोर का। 705 रुपये मेंटेनेंस चार्ज सबके लिए आया। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो एरिया लिया है वो 700 कितना नहीं, वो लिए 470 लिया है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है और छोटे वाले की कम भी हो सकता है, जो 1 BHK एंड 2 BHK के लिए वेरी करेगा। सो 80,000 रुपये अगर आपने ग्राउंड फ्लोर में लिया है तो 2 BHK का फ्लैट जो 16 लाख वाला है, तो आपको 80,000 रुपये एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए। फर्स्ट फ्लोर में इसमें चार्जेस नहीं है, सीवर लाइन 5,000 ऐड करेंगे तो ये मानो ग्राउंड फ्लोर का जो कॉस्टिंग आएगी 17,48,192 आएगी, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट मिलता है तो। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर का मिलता है तो आपको क्या हो गया, 17,16,108 रुपये पड़ेगा। ये कीमत पड़ जाएगी आपको फर्स्ट फ्लोर का। तो आपने सोचा होगा नहीं तो 16 लाख है, कॉस्ट बढ़ गई, आपने देखा। तो ग्राउंड और फर्स्ट पे अच्छी खासी बढ़ जा रही है, लेकिन जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 0 चलेगा, यहाँ भी 0 चलेगा, तो 16,67,982 रुपये इसकी कीमत आ जाती है थर्ड फ्लोर एंड अबव। तो 16 लाख मान के ये कॉस्ट भी आपको अपने पास तैयार रखना है, लगभग 70,000 रुपये के करीब ये रखना है। ये रिकरिंग भी है, इसमें से आप ये वाली कॉस्ट को हटा सकते हो, बट ये हर महीने आपको देना है, बट ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझाना था कि ये भी एक कॉस्ट है, अच्छी खासी कॉस्ट आ रही है, ये भी आप अपने प्राइसेस में इंक्लूड करेगा। अपने जो फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं उसमें ये आप अरेंज करके रख लीजिएगा, या फिर लोन लेना होगा तो लोन लेने के लिए आप मुझे ज़रूर कह सकते हैं। तो यही बातें आप लोगों को समझानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।